अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो है हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड। टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ़ जी एम इज इक्वल टू जी ई ओवर 6 एंड वेयर जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब कहना वो ये चाह रहे हैं, न्यूमेरिकल ये कहता है अगर आप एक ऐसा टाइम पेंडुलम बनाना चाह रहे हैं जिसका टाइम पीरियड आपने रखना है 2 सेकेंड, तो बताएं उस पेंडुलम की कितनी लेंथ आपको रिक्वायर्ड है अगर आप वो पेंडुलम ज़मीन पे बनाना चाह रहे हैं, और 2 सेकंड वाला पेंडुलम बनाना चाह रहे हैं मून पर, तो बताएं कितनी लेंथ रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो चीज़ आपको बताई हुई है वो ये चीज़ है, जी ई इट इज़ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिस्टेक है, यहाँ पे -2 लिख लें। और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ मून कितना है, तो कहते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ मून जो है जी एम जो है वो जी ई बाई 6 है। इसका मतलब क्या है जी ई बाई 6? जी ई बाई 6 का मतलब ये है कि जो मून का एक्सेलरेशन है वो ज़मीन वाले एक्सेलरेशन से 6 टाइम्स कम है। मतलब क्या हम कहेंगे मून का एक्सेलरेशन ज़मीन के एक्सेलरेशन से, जो कि क्या था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना टाइम्स कम है, 6 टाइम्स कम है। तो ये क्या वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी 1.67267 मल्टीप्लाई बाई 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मालूम ये चीज़ें करनी है, फार्मूला वही यूज़ करेंगे। टाइम पीरियड वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2π√L/g। ये टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फार्मूला है। इससे हम लेंथ का फार्मूला निकाल सकते हैं। ये दोनों को स्क्वायर ले लें और फिर दोनों साइडों पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये t² 4π² मल्टीप्लाई बाय 1/g √² से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जो यहाँ पे डिवाइड t² यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, t² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4π² मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। मज़ीद अरेंज करेंगे तो हमारे पास लेंथ का फार्मूला बनेगा t² मल्टीप्लाई बाई g ओवर 4π²। इसी फार्मूले से आया है सोल्यूशन में। अब लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ के लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंथ की जगह जो है वो अर्थ की लेंथ लिख देंगे और टाइम पीरियड की जो जी की जगह अर्थ का एक्सेलरेशन लिख देंगे। वो फार्मूला सेम है। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1.014 मीटर, जो कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम रिक्वायर्ड है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा हमारे पास है लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अगेन फार्मूला वही सेम आएगा, लेकिन अब लेंथ m लिख दिए जाएंगे, t² मल्टीप्लाई बाई gm ओवर 4π²। सोल्यूशन करेंगे, ये विल गेट द आंसर। सेकंड पेंडुलम है अ पेंडुलम ऑफ 0.99 मीटर। एक पेंडुलम है और उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 0.99 मीटर है। इस टेकन टू द मून, इस पेंडुलम को जिसकी लेंथ 0.99 मीटर थी, इसको मून पे लेके गए। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। लेंथ गिवन थी बेटा, जब इस लेंथ के पेंडुलम को मून पे वाइब्रेट करवाया गया, तो जो उसका टाइम पीरियड की वैल्यू है वो 4.9 सेकेंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हमने मून का जी मालूम करना है, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को मालूम करना है कहते हैं, तो जी एम जो है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। फार्मूला वही यूज़ करेंगे। आसान बात यह है, न्यूमेरिकल में फार्मूला वही यूज़ हो रहा है। चाहे आपने लेंथ मालूम करनी है, फार्मूला यही यूज़ होगा, t = 2π√L/g। चाहे आपने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मालूम करना, फार्मूला यही यूज़ होगा, t = 2π√L/g। अब मून का मालूम करना है तो gm लिख दिया। पहला काम वही है, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। एंड वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, t का स्क्वायर लेंगे t² हो जाएगा, 2π का स्क्वायर लेंगे तो 4π² हो जाएगा, √L/gm का स्क्वायर लेंगे तो L/gm हो जाएगा। अब फर्दर ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, gm यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, t² यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद gm बराबर हो जाएगा 4π² 1/t²। अगला स्टेप है बाय पुटिंग द वैल्यूज़। 4 की जगह 4 आ जाएगा, पाई की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, लेंथ की जगह 0.9, टी की जगह 4.9, और उसके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 1.63।
अगेन ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, यहाँ पे मिस्टेक है। 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जवाब बनेगा। ये जहन में रखिएगा, ये आपने पर सेकंड नहीं लिखना वरना आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। फाइंड द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अगेन टाइम पीरियड मालूम करना आसान, टी मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है। ऑफ 1 मीटर लॉन्ग लेंथ 1 मीटर ऑफ फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 1 मीटर। मालूम इसका क्या करना है? टाइम पीरियड प्लेस्ड ऑन अर्थ, मतलब इसी पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ पे भी मालूम करना है एंड ऑन मून, और मून पे भी इसका टाइम पीरियड क्या करना है? मालूम करना है। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। ये वही बात है कि वो कहते हैं द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 1/6 है ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, जी के अर्थ वाले एक्सेलरेशन का। मतलब इस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ द मून 1/6 है किसका? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ का। ये आपको बस पता होना चाहिए, बाकी सिंपल है ये सारी चीज़ें। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अर्थ हमें पता है, इट्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून जो है वो 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ है, जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये हुआ कि ये है 1/6 ऑफ जी ई। जी ई हमारे पास था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 6 से डिवाइड होगा तो ये हमारे पास जवाब बनेगा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये आपको इसको बाद में ये मिस्टेक खुद आप ठीक कर ली। बरा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम पीरियड ऑन अर्थ, टाइम पीरियड ऑन मून मालूम करना है। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2π/L/g। जब अर्थ का टाइम पीरियड मालूम करेंगे तो इसे टी ई लिख देंगे, 2π रहेगा, एल की जगह एल रहेगा, जी की जगह एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ आ जाएगा। जवाब आ जाएगा सिंप्लीफाई करके तकरीबन 1.99 और सेकेंड और 2 सेकेंड। सेकेंड मालूम करना था टाइम पीरियड ऑन मून, सेम फार्मूला, बट अब एक्सेलरेशन किसका लिखेंगे? मून का लिखेंगे, विच इज़ 1.67। तो यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे मिस्टेक है, इसे 1.60 किया हुआ है जो कि बेसिकली 1.67 है। तो ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आप करेंगे तो आपके पास जब आप मून पे मालूम करना चाहें तो जीएम की वैल्यू लिखेंगे, सारे कैलकुलेट करके 4.9 सेकेंड आएगा। चलें जी, आज की वीडियो में ये 3 न्यूमेरिकल्स, फर्दर वीडियो में देखते हैं मज़ीद कितने न्यूमेरिकल्स कवर होते हैं।